नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हाल ही में रामसर समझौते के अंतर्गत हमारे देश में 5 नए रामसर साइट की घोषणा की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश के टोटल रामसर साइट और रामसर समझौते से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, रामसर समझौते के अंतर्गत हाल ही में हमारे देश में टोटल 5 नए रामसर साइटों की घोषणा की गई है और इस प्रकार से हमारे देश में जो रामसर साइट हैं इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 54। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जुलाई 2022 में 5 नई रामसर साइट के साथ में हमारे देश में जो कुट वेटलैंड हैं इनकी संख्या 54 यहाँ पर हो गई है। तो आइए इन 5 आर्द्रभूमियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद में हम लोग मैप से इनकी लोकेशन को भी देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साख्य सागर लेक की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा साख्य सागर लेक है जो कि आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में आपने माधव नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा होगा और ये जो माधव नेशनल पार्क है इसी के भीतर आपको साख्य वेटलैंड देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में। अगले वेटलैंड की बात करते हैं तो इसका नाम है पाला वेटलैंड। ये जो हमारा वेटलैंड है इसकी फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये जो आपका वेटलैंड है ये हमारे मिजोरम राज्य का पहला वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। मिजोरम राज्य की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है जिसे हम लोग पाला आर्द्रभूमि के नाम से जानते हैं, इसी को हाल ही में रामसर साइट के अंतर्गत भारत की नई रामसर साइट घोषित किया गया है। फिर बात करेंगे पिचावरम मैंग्रोव की। जब भी आपके सामने मैंग्रोव आ जाए तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये जो हमारा वेटलैंड है ये कहीं ना कहीं आपको तट के किनारे ही देखने को मिलेगा। तो पिचावरम मैंग्रोव की अगर हम लोग बात करते हैं तो तमिलनाडु का जो कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बिल्कुल तट के पास में आपको ये देखने को मिलेगा। अगला जो वेटलैंड है इसका नाम है करिकली पक्षी अभयारण्य। क्या नाम है? करिकली पक्षी अभयारण्य और ये आपके तमिलनाडु में है। तो मुख्य रूप से ये हमारा एक पक्षी विहार है जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है और इसको भी हाल ही में भारत के रामसर साइट में शामिल किया गया है। फिर बात करेंगे पल्लीकरानाई की। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पल्लीकरानाई नाम का मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है या फिर पल्लीकरानाई नाम का जो ये वेटलैंड है ये आपको तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में देखने को मिलेगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पल्लीकरानाई नाम का जो वेटलैंड है ये आपके तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। अब आइए इन सारे वेटलैंड को हम लोग मैप के माध्यम से अपने प्यारे भारत में लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साख्य आर्द्रभूमि की और मैंने अभी आपको बताया कि जो साख्य आर्द्रभूमि है ये आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में आपको साख्य वेटलैंड देखने को मिलेगा। उसके बाद में चलेंगे हम लोग मिजोरम में और मिजोरम में आपको पाला वेटलैंड देखने को मिलेगा। कौन सा? पाला वेटलैंड हमारे मिजोरम राज्य में स्थित है। उसके बाद में हम लोग चलेंगे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो चेन्नई है, चेन्नई में आपको मिलेगा पल्लीकरानाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट या फिर आप कह सकते हैं कि पल्लीकरानाई नाम का जो वेटलैंड है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इससे थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको करिकिली पक्षी विहार देखने को मिलेगा। कौन सा? करिकिली पक्षी विहार जो है ये भी हमारे तमिलनाडु का नया वेटलैंड है। और इससे थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पिचावरम मैंग्रोव देखने को मिलेगा। तो ये वो हमारे 5 नए वेटलैंड हैं जो कि अभी जुलाई के महीने में घोषित किए गए हैं। अगर आपको याद हो तो इसी साल फरवरी महीने में हमारे देश में 2 नए वेटलैंड की भी घोषणा की गई थी। क्या नाम है उनके? तो उनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। एक हमारा खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य है या फिर खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि गुजरात राज्य में है और इसके अलावा
उत्तर प्रदेश में जो बखिरा वन्यजीव अभयारण्य है, इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2022 में टोटल हमारे देश में 7 नए वेटलैंड की घोषणा की गई है, जो कि आपके रामसर कन्वेंशन से एफिलिएटेड हैं। तो ये हमने बात कर ली। अब आइए थोड़ा सा रामसर कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि 2 फरवरी 1971 को ईरान में जो रामसर नाम का शहर है, यहाँ पर दुनिया भर की जो आर्द्रभूमियाँ हैं उनके संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था, और इसी को हम लोग रामसर समझौते के नाम से जानते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ था, लेकिन इसको लागू किया गया था 21 दिसंबर 1975 को। कब? 21 दिसंबर 1975 को इसे लागू किया गया था, और 2 फरवरी को ये समझौता हुआ था। इसीलिए जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, इसको हर साल हम लोग 2 फरवरी के दिन मनाते हैं। चलिए, नीचे कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि इस साल जो हमने वेटलैंड दिवस मनाया है उसका विषय क्या था, यानी कि इस साल हमारे आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। जब रामसर समझौता हुआ था तो इसमें केवल टोटल 7 देश थे। वर्तमान में देशों की संख्या हो चुकी है 171। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा देश भारत इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, यानी कि शुरुआत से ही हमने इसको ज्वाइन नहीं किया था। हमने 1 फरवरी 1982 को इसे ज्वाइन किया था। 3 वर्ष के अंतराल पे इसके जो सदस्य देश हैं उनकी बैठक का आयोजन किया जाता है। तो लास्ट टाइम जो इसकी बैठक है, जिसका नाम COP14 था, वो चाइना के वुहान में प्रस्तावित था 2021 में। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि विश्व की जो पहली रामसर साइट है, ये आपका कोबोर वेटलैंड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और 1974 में इसको वेटलैंड के रूप में डिक्लेयर किया गया था। हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ पर इनकी संख्या टोटल 54 हो चुकी है। पहली रामसर साइट भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो पहली रामसर साइट है, ये चिल्का झील उड़ीसा की और केवला देव नेशनल पार्क आपके राजस्थान का है, जिनको 1981 में डिक्लेयर किया गया था। सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो वेटलैंड हैं, ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इनकी टोटल संख्या 10 है। इसी प्रकार से सबसे बड़ा जो हमारे देश का वेटलैंड है, वो आपका सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और इसका टोटल एरिया 4230 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से सबसे छोटा वेटलैंड भी पूछा जाता है, तो ये हमारा रेणुका वेटलैंड है, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा, और ये मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आइए एक एक करके हमारे भारत के जो राज्य हैं, वहाँ की जो आर्द्रभूमियाँ हैं, उनके बारे में हम लोग मैप से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा 10 वेटलैंड देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर जब गंगा नदी हमारी इंटर करती है, तो जो ऊपरी गंगा नदी का हिस्सा है, वहाँ पर आपको एक डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, या फिर एक रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और इसीलिए इसे हमने वेटलैंड के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है। फिर आप आएंगे थोड़ा सा मध्य यूपी में, तो यहाँ पर सैंडी पश्चिम बिहार है। उसके बाद में यहीं से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो नवाबगंज पश्चिम बिहार है। थोड़ा सा और आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर समसपुर पश्चिम बिहार है। थोड़ा सा और पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार है, जो कि मेरे ज़िले के बिल्कुल बगल है। मेरा ज़िला बस्ती है, और मेरे बस्ती ज़िले के पश्चिम में गोंडा ज़िला है। गोंडा ज़िला में आपको मिलेगा पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। उसके बाद में हम लोग चलेंगे पश्चिमी यूपी में, तो यहाँ पर आपको 2 वेटलैंड मिलेंगे। एक तो हमारा सरसई नवर झील है, एक आपका है कीथम झील, जिसे हम लोग सूर्य सरोवर झील के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा और पश्चिम में हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आपको समन पश्चिम बिहार देखने को मिलेगा। ऊपरी गंगा नदी के पास में ही पिछले साल दिसंबर महीने में हैदरगढ़ नाम के वेटलैंड को डिक्लेयर किया गया था। क्या नाम था? हैदरगढ़ नाम का जो वेटलैंड है वो आपके पिछले साल दिसंबर में डिक्लेयर हुआ था यूपी में, और इस साल यूपी में जो 10वें नंबर का वेटलैंड आया है, इसका नाम है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। क्या नाम है? बखिरा वन्यजीव अभयारण्य इसका नाम है। चलते हैं अब हम लोग पंजाब में।
तो पंजाब में ऊपरी हिस्से में आपको मिलेगा केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। क्या नाम है? केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व इसका नाम है। उसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ब्यास कम्युनिटी रिजर्व देखने को मिलेगा। इससे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। थोड़ा सा आप नीचे और आएंगे तो यहाँ पर आपको रोपड़ वेटलैंड देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से पंजाब के पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर कांजली वेटलैंड है। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको हरकी वेटलैंड मिलेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल 10 वेटलैंड हैं। उसके बाद में हमारा पंजाब राज्य है जहाँ पर आपको 6 आर्द्र भूमियाँ देखने को मिलेंगी। फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में उलर झील हमारा वेटलैंड है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो होकेरा वेटलैंड आपको जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा। फिर हम लोग थोड़ा सा लद्दाख के साइड में बढ़ेंगे तो सुरिसर मनसर झील यहाँ पर है। और जब हम लोग लद्दाख में आ जाते हैं तो यहाँ पर सोमोरेरी, क्या नाम है? सोमोरेरी। और एक वेटलैंड यहाँ पर नया डिक्लेयर हुआ है जिसका नाम है सोकर। क्या नाम है? सोकर। तो ध्यान रखिएगा, सोमोरेरी और सोकर ये दोनों जो वेटलैंड हैं ये लद्दाख में हैं। बाकी होकेरा वेटलैंड, उलर वेटलैंड, सुरिसर मनसर वेटलैंड ये सारे आपको मिलेंगे जम्मू और कश्मीर में। अब चलते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में आपको पोंग डैम झील देखने को मिलेगा जो कि एक वेटलैंड है। उसके बाद में हम लोगों को चंद्रा ताल देखने को मिलेगा, ये भी एक वेटलैंड है। और एक वेटलैंड है जिसका नाम है रेणुका झील जो कि भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो पोंग डैम है ये आपके किस नदी के ऊपर बना हुआ है। क्या बताना है आपको कि जो हमारा पोंग डैम है ये कौन से नदी के ऊपर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के बाद हम लोग चलेंगे केरल में। तो केरल में आपको वेम्बानद झील देखने को मिलेगी जिसको हमने एक वेटलैंड के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सस्तम कोटा झील देखने को मिलेगी। क्या नाम है? सस्तम कोटा झील इसका नाम है। और ये भी रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत हमारे देश का एक वेटलैंड है। इसके बाद में थोड़ा सा आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो अष्टमुदी झील आपको केरल में मिलेगी और अष्टमुदी झील भी एक वेटलैंड है। तो इस प्रकार से केरल में आपको 3 वेटलैंड देखने को मिलेंगे। फिर चलते हैं गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये हमारा एक वेटलैंड है। इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो थोल झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी हमारा एक वेटलैंड है। थोड़ा सा आप और नीचे की ओर आएंगे तो वधावन वेटलैंड पिछले साल डिक्लेयर हुआ था, ये भी गुजरात का एक वेटलैंड है। पश्चिम गुजरात में आप चलेंगे तो जो खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य है जो कि इसी साल डिक्लेयर हुआ है ये भी हमारे गुजरात का एक वेटलैंड है। तो आप देख सकते हैं गुजरात में आपको टोटल 4 आर्द्र भूमियाँ देखने को मिलेंगी। उसके बाद में चलते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में नंदूर मदमेश्वर झील ये हमारा पहला वेटलैंड है महाराष्ट्र का। उसके बाद में महाराष्ट्र की सबसे फेमस लोनार झील ये भी एक वेटलैंड है। तो ध्यान रखिएगा, नंदूर मदमेश्वर और लोनार झील ये दोनों आपके महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद चलेंगे उड़ीसा में। तो उड़ीसा की अगर हम लोग बात करते हैं तो चिलिका झील जो कि भारत का पहला वेटलैंड था ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। इसके अलावा उड़ीसा में थोड़ा सा उत्तर की ओर आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा भितरकनिका मैंग्रोव। क्या नाम है? भितरकनिका मैंग्रोव के जो वन हैं ये आपके उड़ीसा के वेटलैंड हैं। तो टोटल 2 वेटलैंड हैं उड़ीसा में। फिर चलते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके अलावा एक आपको मिलेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारे हरियाणा के वेटलैंड हैं। हरियाणा के बाद हम लोग चलेंगे राजस्थान में। तो राजस्थान में एक जो हमारा वेटलैंड है इसका नाम सांबर झील है और एक वेटलैंड आपको यहाँ पर मिलेगा जिसका नाम है केवला देव नेशनल पार्क। तो टोटल 2 रामसर साइट हैं राजस्थान में, एक सांबर लेक है और दूसरा है केवला देव नेशनल पार्क। उसके बाद में पश्चिम बंगाल राज्य में चलेंगे। तो पश्चिम बंगाल में जो पूर्वी कोलकाता है ये हमारा एक वेटलैंड है। क्या?
पूर्वी कोलकाता हमारे पश्चिम बंगाल का एक वेटलैंड है। उसके बाद में जो सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या सुंदरवन के जो मैंग्रोव हैं, ये भी हमारा एक वेटलैंड है। और आपको ये ध्यान रखना है कि सुंदरवन हमारे भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। इसके बाद हम लोग चलेंगे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में अभी तक सिर्फ एक ही वेटलैंड था जिसका नाम था पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन हाल ही में 3 नए वेटलैंड आपके तमिलनाडु में डिक्लेयर किए गए हैं। एक तो हमारा चेन्नई के पास डिक्लेयर हुआ है जिसका नाम पल्लीकरानई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है। उसके बाद में थोड़ा सा आप और इसके नीचे आएंगे तो करी किली नाम का जो पश्चिमी बिहार है, ये आपके तमिलनाडु का एक नया वेटलैंड है। और उसके बाद में और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर है पिचावरन मैंग्रोव। तो ये जो 3 नए वेटलैंड हैं ये तमिलनाडु में डिक्लेयर किए गए हैं। और इस प्रकार से तमिलनाडु में आर्द्र भूमियों की संख्या हो चुकी है 4। फिर बात करते हैं त्रिपुरा और मणिपुर की। तो अगर हम लोग त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको रुद्र सागर झील देखने को मिलेगा जो कि एक वेटलैंड है। और जब हम लोग मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में आपको लोकटक झील देखने को मिलेगा जिसमें आपको तैरता हुआ नेशनल पार्क कीबुल लामजाओ देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों भी हमारे वेटलैंड हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा में एक है जिसका नाम रुद्रसागर झील है और मणिपुर में एक है जिसका नाम है लोकटक झील। फिर चलते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो हमारा वेटलैंड है इसका नाम है कोलेरू झील। क्या नाम है? कोलेरू झील इसका नाम है। असम राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक ही वेटलैंड मिलेगा और इसका नाम है दीपोर बील। क्या नाम है? दीपोर बील हमारे असम का वेटलैंड है। फिर चलते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। तो मध्य प्रदेश राज्य में जो हमारा वेटलैंड है इसका नाम है भोजताल। क्या नाम है? भोजताल। तो अभी ये इकलौता था, लेकिन अब जो हमारा नया वेटलैंड डिक्लेयर हो चुका है आपके शिवपुरी में, इसका नाम है साक्य वेटलैंड। तो ध्यान रखिएगा, माधव नेशनल पार्क में है साक्य वेटलैंड जो कि मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा वेटलैंड बना है। फिर बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में आपको एक वेटलैंड मिलेगा जिसका नाम है कंवरताल या इसे हम लोग काबरतल झील के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? कंवरताल या काबरतल झील के नाम से इसे हम जानते हैं। उसके बाद में उत्तराखंड राज्य की बात करेंगे तो आसन बैराज यहाँ का एकमात्र वेटलैंड है। जरूर ध्यान रखिएगा, आसन बैराज उत्तराखंड राज्य का एकमात्र वेटलैंड है। तो इस प्रकार से हमारे नए वेटलैंड के साथ में जो भी पुराने वेटलैंड थे उन सभी को मैंने डिक्लेयर कर लिया, उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।